हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड यानी एमपीपीजीसीएल के द्वारा आपकी 2025-26 का एक और नया आपका जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है। इसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए आपका ये जारी हुआ है, जिसमें आपकी लगभग आपकी 346 यहाँ पर आपकी पोस्टों के लिए आपका जारी हुआ है। इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं। तो इस वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपको फ़ोटो, सिग्नेचर को, डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है ये भी देखने वाले हैं। प्लस आप क्या मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें या नहीं कर सकते, तो इसकी भी जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सभी जानकारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखना है। और वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये नोटिफिकेशन 2025-26 आपका जारी हुआ है, जो कि 17 जुलाई को आपका ये जारी हुआ था। तो इसमें आपके यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं, जिसमें आपका यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियरिंग आप है। इनकी वैकेंसी भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज आपकी अलग अलग डिवाइड की गई हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपका सिविल इंजीनियर आपका है, पॉलीकेमिस्ट आपका है, यहाँ पर टोटल 13 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। इसी तरह से आपका चिकित्सा अधिकारी है, सुरक्षा अधिकारी, कार्मिक अधिकारी। नेक्स्ट आपकी तृतीय श्रेणी की पोस्ट भी है आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जैसे जूनियर इंजीनियर आपकी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ट्रेड में आपकी वैकेंसी है, इनकी पोस्ट भी देख सकते हैं। इसी तरीके से आपके यहाँ पर बाकी संयंत्र शाखा यानी प्लांट असिस्टेंट की पोस्ट है। तो आज की वीडियो में इसके जो प्लांट असिस्टेंट इसकी फॉर्म को कैसे फिल करना है ये प्रोसेस हम देखने वाले हैं। और इसके पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था उससे हमने अदर पोस्ट के लिए फॉर्म फिल का प्रोसेस बताया, तो उसको आप देख सकते हैं। और बाकी आप इस वीडियो को भी देख लीजिए, तो आपकी प्रोसेस अभी की यहाँ से सेम रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर आप इनकी पोस्ट को देख लीजिए। और आपके यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3 भी है, स्टोर असिस्टेंट आपके भंडार सहायक है, स्टेनोग्राफर शीघ्र लेखक आपकी है, और अग्निशमक की ये आपकी तृतीय श्रेणी की है। चतुर्थ श्रेणी में आपकी जो सुरक्षा सैनिक है, बाढ़ आया है और वार्ड बॉय, इनकी पोस्ट हैं। इन टोटल मिला के 346 पोस्ट के लिए आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ पर एक बात आपको पहले ही हम क्लियर कर देते हैं कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। और एक बात और, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आप सभी को पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम कुछ जानकारी जो मेन है वही बता पाते हैं, लेकिन जो अन्य जानकारी इस आपकी जिम्मेदारी आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई यहाँ से करना है। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस और यहाँ पर आप देख लीजिए, जो यूआर के हैं और मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी उनके लिए 1200 रुपये, और जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 600 रुपये यहाँ पर फीस लगने वाली है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर क्लियर कर देती है थोड़ा सा। यहाँ पर जब नोटिफिकेशन में आएंगे तो पॉइंट नंबर 4, किसी भी आवेदक द्वारा किसी पद हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जा सकती है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक पद हेतु एक से अधिक यदि आवेदन करने की स्थिति में उस उम्मीदवार का केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन ही योग्य एवं मान्य होगा। अन्य एक से अधिक आवेदनों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क एवं अन्य वापसी यहाँ पर आपकी नहीं किया जाएगा। इस बात को यहाँ पर ध्यान से देखना है। बाकी ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसको आप देख लीजिए। और बाकी एक बात और, आपको कोई भी समस्या आ रही तो यहाँ पर इनका जो हेल्पलाइन नंबर है इन पर भी आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकती हैं। तो आपको किसी एक प्रॉपर पोस्ट के लिए आपको मल्टीपल पोस्ट अप्लाई नहीं करना है, इस बात का आपको यहाँ से ध्यान देना है। और ये रही आपकी सेक्शन योग्यता। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी पोस्ट की अलग अलग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, तो इसको आप डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिए। अब चलिए इसकी ऑनलाइन पोर्टल पर चलते हैं कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो किसी एक पोस्ट के लिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर प्लांट असिस्टेंट पोस्ट जो उसका फॉर्म फिल करके दिखा देते हैं। इसमें यहाँ पर आप पहले इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो जैसे आपकी संयंत्र सहायक यानी प्लांट असिस्टेंट है आपका, तो इसको देख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, प्लस आपके पास मशीनिस्ट में, फिटर में, वेल्डर में या एचपी वेल्डर में, इनमें से कोई एक आपके पास एससीबीटी या एनसीबीटी से आपके यहाँ पर ये डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस इसमें यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम कम से कम 65% मार्क्स के साथ आपको पास होना चाहिए। और जो अन्य कैटेगरी उनके लिए 60% मार्क है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी जो दिव्यांगजन है उनके लिए 55% मार्क्स यहाँ पर आपका पास है, तो इसमें अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल है, यानी कहने का मतलब है इसी टाइप से सभी पोस्टों को यहाँ पर देखना है। और ये आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 है, तो प्रोसेस सभी की सेम रहने वाली है, तो इन सभी को आप देख सकते हैं। अब चलिए इसको अप्लाई कैसे करना वो प्रोसेस आप समझ लीजिए यहाँ से। तो ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको सिंपल आपको टाइप करना है। तो सिंपल अपने मोबाइल के ब्राउजर में या लैपटॉप या पीसी यूज करें, उसमें चयन एमपी ऑनलाइन इस टाइप से आपको फिल करना है और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करती तो आपको चयन एमपी ऑनलाइन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका नेक्स्ट पे जाएगा। यहाँ पर आपको जो एमपीपीजीसीएल दिख रहा है, इस पर आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। आपके फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं 23 जुलाई से प्रारंभ है
और 21 अगस्त तक आप इसमें फिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो नोटिफिकेशन है इसको आपको जरूर पढ़ना है, एक एक जानकारी बारीकी से अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, तो इन किसी भी ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए ऊपर वाले पर, तो आपकी PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद अप्लाई करने के लिए आपको जो यहाँ पर एरो का ऑप्शन दिख रहा है या क्लिक हियर, इन पर किसी पर भी क्लिक कर दीजिए तो आपका पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर की ओर देखिए घोषणा यानी टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है, तो इसको एक्सेप्ट करना है, यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले जाना है। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी पूरी पोस्ट यहाँ पर आ जाएगी पोस्ट कोड सहित। तो आपको ध्यान देना है, एक अच्छी तरीके से सिलेक्ट करना है जो भी आपके पास योग्यता हो। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर प्लांट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे प्लांट असिस्टेंट आपका मैकेनिकल या आपकी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस सभी की सेम रहने वाली है, चाहे आप प्लांट असिस्टेंट की फिल करें, चाहे आप असिस्टेंट ग्रेड 3 की फिल करें या स्टोर असिस्टेंट की फिल करें या JE करें या AE की करें, किसी की भी करें, कहने का मतलब है सभी की प्रोसेस सेम रहने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर बार्ड आया बार्ड बॉय, तो यहाँ पर ये तो आपकी 8वीं पास पोस्ट हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो इनको भी आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेंट्स आपका फर्स्ट नेम यानी आपका फर्स्ट नेम फिल करना है और सभी जानकारी आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अनुसार ही फिल करना है। और आपको नाम में मिस्टर मिसेस या कुमारी इस टाइप से कुछ भी आपको नहीं लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका फर्स्ट नाम है तो इस टाइप से आपको फिल करना है। यदि आपका मिडिल नेम है, मिडिल नेम का मतलब ये है जैसे आपका नाम है कुमार इस टाइप से, और आपकी सरनेम आपकी कास्ट है तो इस कास्ट को यहाँ पर फिल कीजिए। और मान लीजिए आपका मार्कशीट में सिर्फ फर्स्ट नाम ही लिखा है, मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं लिखा है, तो इनको आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, इनको छोड़ दीजिए। जिसमें ये रेड कलर का स्टार लगा है जिस ऑप्शन में सिर्फ उसको ही फिल करना आवश्यक है। इसके बाद अपने फादर से पिताजी का नाम फिल करना है, जैसी स्पेलिंग 10th की मार्कशीट में दी है वैसा ही आपको फिल करना है। और ध्यान दीजिए आप चाहे स्वयं फिल कर रहे हो या किसी साइबर कैफे से फिल करा रहे हो, आपको स्पेलिंग वगैरह को अच्छी तरीके से चेक करना है। उसके बाद ये फॉर्म को आपको सबमिट कराना है। यहाँ पर अपनी मदर से यानी माता जी का नाम फिल कीजिए, सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, तो उसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आप सबसे पहले आपको ईयर का ऑप्शन, इसको ईयर पर सिलेक्ट करना है। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस टाइप से यहाँ पर आपकी जो भी आपकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की ईयर है इस टाइप से सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर मंथ, जो भी आपका मंथ है इस टाइप से, तो यहाँ पर अपने मंथ को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अपनी डेट, तो कौन सी आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट है तो इस टाइप से यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जितनी भी जानकारी इसमें आपको डेमो के लिए सैंपल के लिए शो कर रहे हैं, जो आपकी वास्तविक जानकारी वही आपको सही तरीके से ही फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट मध्य प्रदेश डोमिसाइल, तो आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपको एस करना है। ध्यान दीजिए पहले, और मध्य प्रदेश के आप बाहर के हैं, मध्य प्रदेश के नहीं हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। लेकिन फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना है आपकी कैटेगरी, तो आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, आप किसी भी राज्य के हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर UR से ही अप्लाई करना होगा, इस प्रकार से रहेगा। और यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तब आपको यहाँ पर एस करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर अपना आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल जो भी आपकी कैटेगरी है इसको जेंडर है इसको सेलेक्ट कीजिए। मैरिटल स्टेटस, तो आप मेरिड हैं या सिंगल हैं, यदि मेरिड हैं तो फिर आपको मेरिड पर सेलेक्ट करना है, और यदि सिंगल है तो सिंगल पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब यदि आप मेरिट पर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर थोड़ा आपको डिवोर्स विडो या डिवोर्स ये आपकी जानकारी फिल करनी होगी, और यदि सिंगल पर क्लिक करती हैं तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लोज हो जाएंगी। अब नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, जैसे आप UR से हैं तो UR को सिलेक्ट कीजिए। आप यदि SC से आते हैं तो SC को सिलेक्ट कीजिए, और यदि आप ST से हैं तो ST को सिलेक्ट कीजिए, और यदि आप OBC नॉन क्रिमिनल लेयर से हैं तो OBC नॉन क्रिमिनल से सिलेक्ट कीजिए, और EWS से हैं तो EWS आप सिलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए सिर्फ यहाँ पर आपको UR का ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर UR से सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आप यदि SC ST OBC से सिलेक्ट करते हैं तो आगे आपको जो जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश सरकार का वो आपको अपलोड भी करना होगा। इस बात को ध्यान आपको देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आर यू फ्रॉम द स्पेशल ट्राइब्स, शहरिया आपका देख सकते हैं बेगा या भारिया। तो यदि आप यहाँ पर कैटेगरी यदि ST करती तब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखती। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने UR से सिलेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके क्लोज रहेंगे। ये सिर्फ ST यदि आप सिलेक्ट करेंगे आपको मैं दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर आप ST सेलेक्ट करते हैं तब आपके ऑप्शन यहाँ पर यस और नो करने का दिखेगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए यस करते हैं तो आपको ऑप्शन रहेगा। फिर आपको यहाँ पर ट्राइबल आप किस समूह से आती है, बेगा भारिया या सारिया, ये आपकी जो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है इसकी कैटेगरी आपकी यहाँ पर ही है। तो इस प्रकार से देना है। और यदि आप ST सेलेक्ट भी करते हैं और आप नहीं इनमें से तो फिर यहाँ पर आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो यहाँ पर सिंपल हम यहाँ पर UR सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे को आना है, फिर आपको यहाँ पर आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD।
तो अब यदि यहाँ पर देख सकते हैं 40% या इसके अब आप डिसेबल हैं या दिव्यांग हैं तो आपको यहाँ पर फिर एस करना है, यदि हैं तो एस कीजिए। फिर आपको डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करना है, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। यहाँ पर देख सकते हैं लोकोमोटरी है, मल्टीपल है, विजुअल है या हेयरिंग है, जो भी आपकी इस प्रकार से है तो मान लीजिए इस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर इसकी जानकारी भी देनी होगी। यदि आप डिसेबल नहीं हैं तो सिंपल आपको यहाँ पर नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर ही क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर मैरिज डिटेल्स, तो आप यदि मेल है तो आपको यहाँ पर स्पोज पत्नी का नाम फिल कीजिए, यहाँ पर डेट ऑफ मैरिज फिल कीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर लास्ट जो बर्थ है आपका लास्ट चाइल्ड उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। और यदि आप नहीं हैं अनमेरिड है तो सिंपल आप इसको फिल करने की आवश्यकता नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे को चले जाइए। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 19, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस कीजिए। अब जैसे एस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की आपको डिफेंस की मंथ आपको देना होगा सर्विस का, और यदि नहीं है तो फिर सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 21, तो आर यू वर्किंग एज एम्प्लॉय ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट में, यदि आप मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं सिंपल मतलब, या कॉर्पोरेशन में या बोर्ड में या कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में या नगर सेना के, यदि इनमें से आप कोई हैं तो फिर आपको यहाँ पर एस करना है। अब यदि आप जैसे एस करते हैं और यदि नहीं है तो फिर आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, क्या आप विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट है आर यू एन आंसर यहाँ पर अवार्डेड पर्सन अंडर MP इंटरकास्ट मैरिज प्रमोशन स्कीम, तो यदि आपने ऊपर ही अनमेरिड पर सेलेक्ट कर दिया है तो आपको ये ऑप्शन नहीं देखेंगे, लेकिन जिसने मेरिट पर सेलेक्ट किया है तो उनके लिए आपको जो मध्य प्रदेश सरकार का अंतर जातीय विवाह योजना यानी इंटरकास्ट मैरिज है इसके तहत आप पुरस्कृत थोड़ा पार्टनर हैं, यदि हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से आपके क्लोज के ऑप्शन दिखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका हैव यू बीन कॉन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, तो यहाँ पर आपको नो पर ही क्लिक करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है, और यदि आपके ऊपर कोई ऐसा है तो आपको फिर यहाँ पर एस करना होगा, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है आर यू हैव प्रेजेंटली वर्किंग इन सक्सेसर कंपनी आपकी ऑफ, यहाँ पर एस्टेबल जो आपकी मध्य प्रदेश बिजली विभाग है इनकी अब किसी भी कंपनी में यहाँ पर आप हैं यहाँ पर कार्यरत हैं वर्क कर रहे हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपके पेज यहाँ पर लोड हो जाएगा। इसके बाद नीचे को चले जाना तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे, लेकिन यदि आप यस करते हैं तो फिर यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम भी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। चलिए आपको हम दिखाई देते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप यदि यस करते हैं आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं तो आपको यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर ये आपकी जितनी भी कंपनी इनमें से आपको एक जिनमें से आप वर्क कर रही है तो उनको आपको सिलेक्ट करना होगा, और यदि नहीं कर रहे तो फिर आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 28, 28 नंबर पॉइंट पर देखिए, तो यहाँ पर आपको देखिए इन केस यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करनी है, तो पहले यहाँ पर देख लीजिए इन केस यू हैव रिसीव मार्क्स इन ग्रेड सिस्टम तो प्लीज़ कन्वर्ट देम इनटू परसेंटेज, तो आपके जो यदि ग्रेड सिस्टम है या परसेंटेज है तो जो भी आपकी मार्कशीट में पीछे देखिए तो आपका फार्मूला लिखा होगा, सो उस आधार पर आपको अपने परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेना है, या आपकी मार्कशीट में भी लिखा होगा तो ये आपको देख लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपकी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ध्यान दीजिए क्योंकि ये पोस्ट आपकी ITI वाली है तो इसलिए यहाँ पर ITI की डिटेल्स हो रही है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी, 10th की जानकारी, 12th की जानकारी इस प्रकार से शो होगी, तो वो आपकी पोस्ट के अनुसार यहाँ पर लोड होगी। तो यहाँ पर आपको ITI सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको पास्ट एग्जाम नेम, तो आप इनमें से क्या किए हैं आप ITI में, तो अपने एग्जाम का नाम सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर फिल करना है, तो यहाँ पर अपने एग्जाम का नाम फिल करना है। आप यदि कुछ नहीं तो आपको सिंपल यहाँ पर ITI भी लिख सकते हैं। अब आपने किस ट्रेड से यहाँ पर ITI किया है, यहाँ पर मैकेनिस्ट आपका फिटर वेल्डर, या आपका मैकेनिक पंप HP वेल्डर, और मैकेनिक आपका व्हीकल और मोटर व्हीकल और डीजल मैकेनिक, इनमें से आपको जो भी आपके पास है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मशीनिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपकी पासिंग ईयर, तो आपने जो ITI है वो आपने किस साल पास किया वो फिल करना है, आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो बोर्ड अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है आपका। इसके बाद नेक्स्ट रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए अभी क्योंकि साइट थोड़ी नई बनी है तो यहाँ पर आपको ये रीप्रिंट का ऑप्शन अभी नहीं दे रहे हैं और पेमेंट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है, अभी तक आपने यहाँ तक फॉर्म फिल कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या कीजिए, यदि अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको बाद में प्रिंट लेने में समस्या आती है, तो आप क्या कीजिए, अब अपने मोबाइल में जाइए, मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर फायरफॉक्स नाम का ब्राउजर होता है उसको डाउनलोड कीजिए और उससे अपने फॉर्म को कंटिन्यू कीजिए, तो वहाँ से आपकी जो PDF है वो आपकी बिल्कुल PC की तरह आपकी सेव हो जाती है, तो उसको आपको आगे यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ दिन वेट कीजिए तो आपको यहाँ पर रीप्रिंट का ऑप्शन भी शो होने लगेगा, क्योंकि आपका ये नया पोर्टल है आपका तो इसमें थोड़ी सी भी समस्या आ रही है। इसके बाद अपना रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर ग्रेड सिस्टम, यदि आपका ग्रेड है तो फिर ग्रेड, अब आपके टोटल मार्क्स कितने थे, अब ग्रेड में आपका टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क और परसेंटेज यहाँ पर देख लीजिए।
और यदि परसेंटेज है तो परसेंटेज आपको वही सेम फिल करना है, पर टोटल मार्क्स, ऑप्टेन मार्क और परसेंटेज। आप टोटल मार्क और परसेंटेज फिल करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए, इसे हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, जैसे आपकी 600 थी, आपको मान लीजिए 500 प्राप्त हुई है, तो आपके परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट 10th, अब क्योंकि पोस्ट आपकी 10th और ITI की, तो यहाँ पर ITI दिखेगा। इसके बाद वही आपका एग्जाम का नाम, तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल सेलेक्ट कर देना है या 10th लिख देना है यहाँ पर आपको, जैसा यहाँ पर भी लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आपका एग्जाम का नाम तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट आ जाएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर एनी सेलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर, तो आपने 10th कब पास किया तो वो 10th का ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बोर्ड का नाम, जैसे आप MP बोर्ड के हैं तो MP बोर्ड, CBSE के हैं तो CBSE, UP बोर्ड के हैं तो UP बोर्ड, यानी जो भी आपका बोर्ड है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करना है। जैसे मान लीजिए MP बोर्ड के हैं तो MP बोर्ड भोपाल इस टाइप से लिख सकते हैं। अब UP बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, राजस्थान के बोर्ड के हैं, अब किसी भी बोर्ड के हैं तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट करना है, फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है वो जो आपका पासिंग सिस्टम, आप ग्रेड सिस्टम था या परसेंटेज सिस्टम था, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप MP के हैं तो आपका परसेंटेज सिस्टम है, तो परसेंटेज आपके टोटल मार्क कितने थे वो, ऑप्टेन मार्क कितने हैं वो, और आपकी ऑटोमेटिक यहाँ से परसेंटेज आ जाएगी। यदि आपका ग्रेड सिस्टम है तो फिर आपको यहाँ पर ग्रेड सेलेक्ट करना है, आपको कितने प्राप्त हुए हैं वो फिल करना है, और परसेंटेज आपके ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1, डू यू हैव द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इफ रिक्वायर्ड टू दिस पोस्ट एज पर रूल बुक। तो इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए जैसे आपकी कुछ पोस्ट आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की है, AE की है, तो उसमें तो आपकी एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो वहाँ पर आपको फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको अलग से दिखेगा एक्सपीरियंस का, तो आपको एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो इस पोस्ट के लिए तो आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर आपको यस करना है, आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने पढ़ लिया है और आपके पास से, तो यस करना है। इसके बाद नेक्स्ट परमानेंट एड्रेस, तो जो परमानेंट एड्रेस इन्हें स्थायी पता है, तो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, आपका जैसे एड्रेस बड़ा है तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कीजिए, आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए। इसके बाद स्टेट, तो जो भी आपका स्टेट, जैसे आप MP की हैं तो MP, जैसे मान लीजिए बिहार के हैं फॉर एग्जांपल के, अदर स्टेट के हैं, फिर आपको जिला, तो जो भी आपका जिला है इस टाइप से आपका जिला की लिस्ट आ जाएगी इस टाइप से। और यदि आप MP की हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपको फिर MP सेलेक्ट करना है, आपका जो भी जिला है इस टाइप से आपका पूरा जिला यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड फिल करना है। अब मान लीजिए आपका जो ये ऊपर वाला स्थायी पता और ये आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी आपका वर्तमान पता, ये दोनों यदि सेम है तो दोनों पर यहाँ पर टिक कीजिए, तो ऊपर और नीचे दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। और यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है आपका ये वाला और परमानेंट एड्रेस अलग है, तो फिर दोनों को यहाँ पर आप टिक मत कीजिए, अलग अलग यहाँ से फिल कर दीजिए। इसके बाद नीचे को चले आना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल्स फिल करना है। अब बहुत से अभ्यर्थी बोले कि बैंक अकाउंट की डिटेल क्यों ले रहे हैं, तो आपको हम बता देते हैं, कभी कभी पोस्टें आपकी कैंसिल हो जाती हैं। जैसे आपकी जो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है MPPTCL, इसकी फॉर्म फिल चल रहे हैं, तो उसमें से आपका एक लॉ ऑफिसर और एक कोई लाइन अटेंडेंट, इनकी पोस्ट को कैंसिल कर दिया है। अब कैंसिल करने का जैसे अभ्यर्थी ने फॉर्म फिल कर दिया तो उनकी फीस रिफंड कैसे होगी, तो इसी अकाउंट आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, इसलिए आपको इसको सावधानी से फिल करना है। तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम, IFSC कोड, और बहुत से अभ्यर्थी के लिए बैंक अकाउंट नंबर में समस्या आ रही है, तो आपको करना क्या है कि बैंक अकाउंट नंबर को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, IFSC कोड को अच्छी तरीके से चेक करके फिल कीजिए, अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर और ये दोबारा से अकाउंट नंबर। और आप कोशिश कीजिए कि बैंक का आपका नाम जैसा आपके बैंक के नाम है, यदि पहले तो आपको आपके अनुसार नाम फिल करना है, यदि यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर समस्या आती है तो फिर आपको जो बैंक में पासबुक में आपका नाम की स्पेलिंग लिखी है वैसे आपको फिल करके देखिए, तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर 7 सिटी आपको दी गई हैं, तो इनमें इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो आप अपने एक एक करके अपनी सुविधा अनुसार इस प्रकार से अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ से सिलेक्ट करते जाइए, अपनी सुविधा के अनुसार इस टाइप से इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है आप। इसके बाद नेक्स्ट अब आपको जो मोबाइल OTP इसको वेरीफाई करना होगा और आपको ईमेल के OTP को वेरीफाई करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सेंड OTP दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपने अभी ऊपर मोबाइल नंबर फिल किया था आगे, तो उसी मोबाइल नंबर पर आपका एक मैसेज आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है, आगे आपको ऑप्शन दिखेगा और वैलिडेट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना। इसी तरीके से फिर आपको ईमेल पर क्लिक करना है, तो आपका जो रजिस्टर ईमेल ID है आपने यहाँ पर फॉर्म में फिल किया है वो, उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को फिल करने के बाद आपको वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक करना है, तो आपके OTP यहाँ से वेरीफाई हो जाएंगे। तो जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे तो इस प्रकार से आपको मैसेज दिखेगा, ईमेल OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड। इस टाइप से आपको अपना मोबाइल को और ईमेल के OTP को वेरीफाई कर लेना है। अब इसके बाद नीचे को रहिए फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर का। तो फोटोग्राफ्स में और सिग्नेचर में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है अभ्यर्थी को। तो पहली बात, फोटो आपको JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपनी वाइट बैकग्राउंड की अपलोड कीजिए
और कोशिश कीजिए फ़ोटो में आपका यहाँ पर किसी प्रकार कैप टोपी वगैरह आपको नहीं लगाना है। और आपका यदि पढ़ने के लिए चश्मा लगा है तो चश्मा तो आप लगाइए, लेकिन आपका काला चश्मा आपको नहीं लगाना है। आँखें आपको उसमें क्लियर दिखनी चाहिए, यानी आपका ट्रांसपेरेंट लेंस वाला चश्मा आपको लगाना है। तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को अपलोड कीजिए और यहाँ पर अपने सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। कैसे अपलोड करना है वो आपको हम दिखा देते हैं प्रोसेस। तो जैसे अपने सिग्नेचर को यहाँ पर आप फोटो को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर साइज जेपीजी आपकी यहाँ पर ये वैलिड है, फॉर्मेट आपका जेपीजी वैलिड है, इस प्रकार से दिखेगा। यदि आपका फॉर्मेट जेपीजी नहीं है, आपको कुछ और है, तो यहाँ पर रेड कलर का दिखेगा, तो उसको आपको फिक्स करना है। और यहाँ पर फोटो का नाम, यहाँ पर जब आप अपलोड करेंगे आगे तो फोटो में समस्या आएगी, तो फोटो आपकी उसकी प्रॉपर्टी में जाइए, उसके नाम को, फाइल के नाम को चेंज कर दीजिए। और आपको फिर भी समस्या आ रही है तो मैंने इसके जस्ट पहले आपको फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट रिसर्च का पूरा प्रोसेस का वीडियो अलग से अपलोड किया है, तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देख लीजिए। आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर आपकी आसानी से अपलोड कर सकते हैं रिसर्च करके, यहाँ पर कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। तो इस टाइप से आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपकी सिग्नेचर भी हो जाएगा, इसी तरह से अपना फोटो भी अपलोड कीजिए और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर देखिए घोषणा, इस पर आपको टिक करना है, लेकिन ध्यान दीजिए आपको यहाँ पर टिक करना है। जैसे इसके बाद टिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है सॉल्व करके, और आगे बढ़ाए फिर आपको क्लिक करना है। यदि आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यदि वेरीफाई नहीं करेंगे तो यहाँ पर आगे बढ़ाए का ऑप्शन आपको शो नहीं होगा, इसलिए इसको आपको सावधानी से ही करना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर दिया है तो फिर इसको आप किसी भी हालत में एडिट यहाँ से नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को सावधानी से ही फिल करना है जो आपका एक्टिव है। अब नेक्स्ट जैसे ही आ जाते हैं तो अब आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। और आपने यदि रिजर्व कैटेगरी से अपलोड यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे थे तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए भी ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हम यूआर से अपलोड करके आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर यूआर के लिए जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। और यही सेम प्रोसेस आपकी मध्य प्रदेश के अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए भी रहने वाली है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पर अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करते हैं तो उसकी विड्थ यहाँ पर दे दी गई है और हाइट भी इन्होंने यहाँ पर दे दी है। तो कैसे रिसर्च करना है तो उसका तो हमने वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, उसको आप देख लीजिए। और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और अपलोड पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड कर देते हैं तो क्लिक हेयर टू डाउनलोड जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इसको एक बार चेक कर लीजिए सही से अपलोड हुआ है, कुछ और तो अपलोड नहीं होगा। इसी तरीके से आपको ध्यान देना है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके क्वालिफिकेशन से संबंधित, क्योंकि इस पोस्ट के लिए तो 10th और ITI मांगा गया है, तो ITI और 10th की मार्कशीट को दोनों को कंबाइंड स्कैन करके एक किसी भी स्कैनर से आपको PDF बना लेना है। एक यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर PDF बोला है और 500 KB से ज़्यादा आपकी यहाँ PDF नहीं होनी चाहिए। तो दोनों को आपको कंबाइंड बनाना है, 10th प्लस ITI को कंबाइंड कीजिए। और आप अदर पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस उसमें भी रहने वाली है। जैसे आपके 10th हुआ, 12th हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, आपका डिप्लोमा हुआ, इस टाइप से आपको सभी को कंबाइंड करके यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपकी अपलोड हो जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको, लेकिन आपको नेक्स्ट करने से पहले आपको एक करके यहाँ पर क्लिक करके चेक जरूर कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर आपका प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए इस टाइप से। तो इसको तो पहले आपको नोट कर लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आगे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अभी साइड में थोड़ी सी समस्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फाइंड करने का और अब आपको फीस को पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन वेट कीजिए, कुछ दिन में आपका यहाँ पर ही सब कुछ समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए आपको नोट जरूर कर लेना है आपको। इसके बाद ही आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। अब जैसे अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया है, आपको भुगतान नहीं दिख रहा होगा, पूरा फॉर्म आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा, सब कुछ चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की ओर चले आना है, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है और आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन अभी आपका यदि आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस पर क्लिक नहीं होगा, लेकिन आपको पहले जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर पहले आपको क्लिक करना है। तो इसकी फॉर्म को आपको प्रिंट निकाल के संभाल के रख लेना है। और यदि प्रिंट नहीं होता है तो आपको फिर प्रिंट पर आपको क्लिक करना है और प्रिंट पर आप क्लिक करने के बाद आप PDF को सेव कर लीजिए। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि प्रिंट नहीं हो रहा है तो आपको पहले ही बताया था कि फायरफॉक्स ब्राउजर से आप प्रिंट कीजिए तो आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी समस्या आ रही है तो आपको क्रोम में भी आपको प्रिंट करने की आगे प्रोसेस बताएंगे। लेकिन पहले इसको आपको यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हम। अब आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर डेबिट कार्ड, UPI, जैसे फ़ोनपे, GPay के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है, डायरेक्ट पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फ़ोनपे, GPay और QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर आपको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, आप किसी एक को सिलेक्ट करके अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं और अपने फॉर्म के प्रिंट को निकाल के सेव करके जरूर रखिए। अब आपको हम प्रिंट का दिखाएं तो यदि आपको समस्या आ रही है प्रिंट लेने में तो आप क्या कीजिए, अपने क्रोम ब्राउजर में जो 3 डॉट दिख रहा है साइड में यहाँ पर आपको दिखा देती है, इस 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देखिए शेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको दिखाई देते हैं हम।
लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंट सही नहीं आती, इसलिए हम आपको फायरफॉक्स ही बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से आएगा। आपको यहाँ पर आपको लेटर की जगह आपको A4 साइज कर लेना है और फिलहाल के लिए इसकी PDF को सेव करके रख लीजिए। फिर बाद में जब जैसे इसकी लिंक ओपन हो जाएगी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसकी लिंक ओपन हो जाएगी तो उसके बाद अपने फॉर्म को रिप्रिंट करके यहाँ पर देख लीजिए। अभी रिप्रिंट की यहाँ पर कोई भी लिंक ओपन नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन में यहाँ पर आपकी सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।